वाराणसी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए भारत के सबसे पुराने शहर के रूप में जाना जाता है। सन 1947 में इस शहर का आधुनिक नाम वाराणसी जरूर कर दिया गया, पर इसे आज भी अपने पुराने नाम बनारस या भगवान शिव की नगरी काशी से ही जाना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शहर को भगवान शंकर ने बसाया था, इसलिए यहाँ के राजा का दर्जा भी भगवान शंकर को ही दिया जाता है। उत्तर भारत में मां गंगा के तट पर बसा ये एकमात्र ऐसा शहर है जो ठीक उसी जगह पर है जहां इसे लगभग 3000 साल पहले बसाया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 320 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से 692 किलोमीटर दूर ये शहर गंगा के किनारे 100 से ज्यादा घाटों के एक ओर बसा हुआ है। हिंदुओं के लिए काशी यानी मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का द्वार है। वहीं मुस्लिम समुदाय का इतिहास भी बनारस की गलियों में सिल्क के विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थानों में दिखाई देता है। बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत को समेटे हुए भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश के रूप में स्थित है। अपनी पूरी यात्रा में गोमुख से लेकर गंगा सागर तक मां गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि वाराणसी एकमात्र ऐसा शहर है जहां यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। गंगा के किनारे बने 100 से अधिक इन घाटों में 84 घाटों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें से 5 घाटों को बहुत पवित्र माना गया है। दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और 80 घाट। इन्हें पंचतीर्थी भी कहा जाता है। घाटों की यह श्रृंखला आदिकेशव घाट से लेकर 80 घाट तक फैली हुई है। वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। लगभग 3000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर काशी में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा स्थान दशाश्वमेध घाट के पास स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का है। इस मंदिर के दोनों शिखरों को सोने से ढकने के लिए सन 1839 में पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण दान किया था। इसीलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, व्यास मंदिर आदि प्रमुख हैं। लेकिन हाँ, वाराणसी का एक मंदिर ऐसा भी है जो पूरे विश्व में दूसरा कहीं नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत माता मंदिर की। सन 1936 में महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त जी ने कराया था। इस मंदिर में किसी अन्य देवी या देवता की मूर्ति नहीं दिखाई देगी, बल्कि भारत माता की संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। साथ ही साथ अविभाजित भारत के मानचित्र को संगमरमर के पत्थर पर 3D में उभारा गया है। यहाँ जाने पर जहाँ एक ओर आपके अंदर देश प्रेम की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर आपको भारतवासी होने पर गर्व का भी अनुभव होता है। सांस्कृतिक रूप से वाराणसी शहर पूरी तरह परिपूर्ण है। बनारस आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कला एवं साहित्य का केंद्र रहा है। कबीर, रविदास, तुलसीदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र और आधुनिक काल के जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी जगत में कहानियों के सरताज मुंशी प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार या तो बनारस की धरती पर जन्मे हैं या यहीं आकर उन्होंने अपने साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कला प्रेमियों के लिए भी वाराणसी ने कई कलाकार दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, बनारस घराने से पंडित किशन महाराज, कांठे महाराज, नृत्य साम्राज्ञी सितारा देवी, राजन एवं साजन मिश्रा जैसे बहुत से प्रसिद्ध कलाकारों ने बनारस की शोभा को अपनी कलाओं के कौशल से जीवंत रखा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदुओं के प्रमुख महाकाव्य रामायण का अवधि रूपांतरण श्री रामचरितमानस का लेखन भी तुलसीदास जी ने काशी में ही संपन्न किया था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक आवास, जिसे अब लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, रामनगर वाराणसी में ही स्थित है। संस्कृति मंत्रालय ने उनके घर को म्यूजियम के रूप में तब्दील करके शास्त्री जी की स्मृतियों को संजोने का काम किया है।
यहाँ शास्त्री जी की स्मृतियों से जुड़े 150 से अधिक चित्र हैं। शास्त्री जी सादगी की मिसाल थे। रामनगर का पैतृक आवास हर किसी को उनकी सादगी की कहानी सुनाता है। अब बात करते हैं भारतवर्ष में वाराणसी के शैक्षिक योगदान की। बात हो रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जिसे BHU भी कहा जाता है। 1300 एकड़ के विशाल प्रांगण में भगवान काशी विश्वनाथ जी का एक नवीन मंदिर भी है। इसी प्रांगण में विश्वविद्यालय म्यूजियम है, जिसे भारत कला भवन के नाम से जाना जाता है। इस म्यूजियम में कागज, कपड़ा, टाई पत्र, लकड़ी, हाथी दांत, चमड़े और शीशे आदि से बनी लगभग 12,000 चित्रों का संग्रह है। इसके अलावा पुराने सिक्के, शाही फरमान भी हैं। वाराणसी की ऐतिहासिक विशेषता में एक हिस्सा रामनगर के किले का भी है। तुलसी घाट के सामने स्थित ये किला काशी नरेश ने चुनार के बलुआ पत्थर से बनवाया था। इस किले के संग्रहालय में आप बनारस के इतिहास के खजाने को पा सकते हैं। पूरे दिन की थकान और यात्रा के बाद अगर आप शांति और सुकून पाना चाहते हैं तो आपको मां गंगा की गोद में ही आना होगा। जी हाँ, वक्त हो चला है मां गंगा की भव्य आरती का। सदियों से चली आ रही इस प्रथा में रोजाना हजारों यात्री हिस्सा लेते हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रमुखता से होने वाली इस गंगा आरती में बनारस आने वाले हर यात्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। सभी भक्तजन मां गंगा, विष्णु और महेश यानी कि भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो जाते हैं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हुए इसके बाद अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो जाते हैं। तो ये थी बाबा शिव की नगरी वाराणसी, बनारस या काशी की कहानी। जल्द ही मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खूबियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।